आइस फॉर्मेशन का हमने एक केस ये देखा था जिसमें कि हमने माना था कि पूरा वाटर कहां पहुंच चुका है, जीरो पर, और बाहर माइनस थीटा था, और ऐसे केस में आइस का जो फॉर्मेशन था वो प्रोपोर्शनल टू रूट टी था, हमने ऐसा देखा था। अब हम एक्चुअली क्या होता है, आपको पता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। अगर आपको पता हो तो 4 डिग्री पर इसकी डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर हेवीएस्ट होता है। तो जब टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होता है, आपको पता है कि हैवी वाटर किधर जाएगा, नीचे, लाइट वाटर ऊपर आता जाएगा। लेकिन जब पूरा का पूरा वाटर 4 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो 4 डिग्री पे पहुंचने के बाद नीचे वाला वाटर जो है 4 डिग्री पर रहता है और फिर ऊपर आइस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है, इसके अंदर जो फिश है या बाकी जो भी जीव जंतु हैं पानी के अंदर रहने वाले, वो 4 डिग्री पर सेफ रह पाते हैं। तो ये एक केस है जो कि मोर जनरल केस है। एक्चुअली क्या सिचुएशन है वो यही है। हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि 4 डिग्री पर बेस है और 4 डिग्री से 0 डिग्री तक यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और 0 डिग्री से फिर माइनस थीटा बाहर है और इसमें आइस फॉर्म हो चुकी है। तो यहां से यहां तक टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 4 से 0 डिग्री, और ऊपर जो है वो 0 से माइनस थीटा चेंज हो रहा है। ऐसे केस में यहां से जाने वाली हीट I1 और ये I2 अगर इक्वल हो जाए तो स्टेडी स्टेट आ जाएगी। ऐसे केस में और आइस का फॉर्मेशन नहीं होगा और नीचे जो है एक्वेटिक लाइफ आपकी सस्टेन कर पाएगी। तो ये इसमें कितना H1 और H2 का रेशियो आएगा अगर हमें कैलकुलेट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि I1 इक्वल टू I2 रहा होगा, और ऐसे केस में 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय H2 L अपॉन KA, K ऑफ वाटर इंटू A, ये हो गया I1 इक्वल टू I2 कितना रहा होगा, 0 माइनस माइनस थीटा डिवाइडेड बाय H1 अपॉन K ऑफ आइस इंटू A। आप देख सकते हैं ये एरिया से इंडिपेंडेंट आ जाता है। और ऐसे केस में आपके पास H1 बाय H2 इक्वल टू फिक्स हो जा रहा है कितना, थीटा इंटू के आई अपॉन के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर थीटा के लिए अगर टोटल डेप्थ दे रखी है आपको H1 प्लस H2 तो आइस और वाटर का रेशियो क्या होगा। अब अगर इससे और ज्यादा आइस का फॉर्मेशन होना है तो फिर टेम्परेचर को माइनस थीटा से नीचे जाना होगा। तो पहला वाला जो केस हमने देखा था उसमें क्या था, अगर माइनस थीटा पर है तो टाइम के साथ आइस का फॉर्मेशन बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, प्रोपोर्शनल टू रूट टी। लेकिन ऐसे केस में जब नीचे 4 डिग्री पर है तो वैसे केस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर थीटा पर एक पर्टिकुलर डेप्थ की हाइट ऑफ आइस फॉर्म होकर खत्म हो जाएगी, नीचे वाटर होगा जो 4 से 0 तक वेरी कर रहा होगा। अब अगर आपको इसमें आइस का फॉर्मेशन और ज्यादा होना है तो फिर आउटसाइड टेम्परेचर को माइनस थीटा से और कम होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। आई थिंक दोनों केसेस क्लियर हो गए होंगे, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, इस पे बेस प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो भी कर पाओगे। ठीक है, नोट कर लीजिए।